चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट तो क्या होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही पढ़ेंगे एंड एक्सेसिव या फिर आप लोग कह सकते हो एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है कुछ ऐसा ए ए बी बी और ये आपस में रिएक्ट होके मुझे दे रहे हैं सी। ओके, तो चलो, तो जो मैंने यहाँ पर ए एंड स्मॉल बी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मेरे क्या होते हैं कोएफिशिएंट है। ओके, तो ये मेरे क्या है कोएफिशिएंट। ओके, वेयर ए एंड बी आर कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर। चलो, तो अब होता क्या है कि आपको जब लिमिटिंग रिएजेंट का जब आपको क्वेश्चन देगा तो वहां पर आपको एक गिवन मोल भी दिया रहेगा। ओके, जो कि आपको क्वेश्चन में रहेगा। तो मैं मान लेता हूं अपने से ही कि गिवन मोल आपको यहाँ पर दिया क्या है, एक्स ए के लिए दिया है और वाई आपको किसके लिए दिया गया, बी के लिए दिया गया है। ओके, तो चलो, इतना काम था हमारा, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आगे करना क्या है, देखो करना ये है कि आपको मोल को, जो गिवन मोल आपके पास है, उस मोल को डिवाइड करना होगा कोएफिशिएंट से। ओके, मोल को डिवाइड करना होगा किससे, कोएफिशिएंट से। तो चलो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद दोनों को ही रिएक्टेंट, यहाँ पर जितने भी आपके पास रिएक्टेंट होंगे उन सभी के मोल को आपको उनके गिवन मोल्स को उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद होगा क्या, देखो कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं ए की बात करूं तो कुछ ये ए ऐसा हो जाएगा ए अपॉन एक्स, और बी के लिए मेरा यहाँ पर क्या आएगा बी अपॉन वाई। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर अगर कुछ ऐसा हमें देखने मिला ए अपॉन एक्स, सॉरी गिवन मोल हमारा क्या था, एक्स था, थोड़ा यहाँ पर मेरे से गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ए, यहाँ पर y, यहाँ पर b। ओके, तो चलो आप लोग भी थोड़ा यहाँ पर देख लेना, x अपॉन ए और y अपॉन बी। अगर हमें कुछ ऐसा देखने मिला x अपॉन ए और y अपॉन बी, ये कुछ बड़ा हो गया, तो आपका y अपॉन बी है, ये जो आपका रिएक्टेंट है, ये हमारा हो जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट। ओके, एक्सेसिव रिएजेंट। और ए मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ए आपका लिमिटिंग हो जाएगा और बी मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर कुछ आपको ऐसा देखने मिला एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन वाई अपॉन बी, तो उस केस में हमारा ए जो होगा एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा और जो हमारा बी होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों का ही रेशियो अगर आपको सेम देखने मिले तो क्या होगा, तो दोनों ही क्या होंगे, लिमिटिंग हो सकते हैं या फिर दोनों ही मेरे एक्सेसिव रिएजेंट हो सकते हैं, आइदर। क्लियर। तो चलो, तो ये हमारा था लिमिटिंग एंड एक्सेसिव रिएजेंट पर कुछ कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। तो चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता ये करना है कि इनमें से मेरा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट होगा कौन। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मोल्स ऑफ केसीएल फॉर्म, आपको प्रोडक्ट का मोल पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्ट का मोल होता है वो डिपेंड करता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन हमारा होगा क्या, देखो SrCl2 प्लस, हमें वहां पर बोला है ये मिक्स किया गया है K3PO4 के साथ। तो जब आप इसको आपस में रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पर हमें मिलता है KCl प्लस
SR3PO4 ट्वाइस। ओके, तो चलो इसे हम लोग यहाँ पर बैलेंस कर देते सबसे पहले, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपको कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो हमें यहाँ पर बैलेंस करना होगा। तो चलो बैलेंस करने जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा देखना, 3, और यहाँ पर क्या मिलेगा 2, और यहाँ पर हमें मिलेगा 6। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर बैलेंस। चलो, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, तो यहाँ पर हमें मोल गिवन है SrCl2 का, जो हमें मोल यहाँ पर है वो हमें दिया है क्वेश्चन में 0.3, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको मोल गिवन होगा, तो देखो यहाँ पर गिवन है। आगे यहाँ पर K3PO4 का भी मोल आपको गिवन है, जो कि आपका है कितना 0.2 मोल। ओके, चलो, तो अब आपको क्या पता करना था, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट। तो कैसे पता करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, SrCl2 का हमें क्या पता करना है, लिमिटिंग है या फिर एक्सेसिव है। तो देखो मोल अपॉन कोएफिशिएंट, तो आपका मोल यहाँ पर कितना है 0.3 डिवाइड बाय 3, और K3PO4 ये मेरा क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको आएगा 3/30, तो ये आपका 1/10, जो कि आपका होता है 0.1, और ये भी आपका क्या होगा कुछ ऐसा ही 2/20, जो कि आपका होगा 1/10, 0.1। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही मेरे क्या हैं, इक्वल है। तो मतलब दोनों ही मेरे लिमिटिंग है या फिर आप लोग कह सकते हो एक्सेसिव रिएजेंट है। तो देखो जो आपका यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि आपका जो KCl है वो कितना बनेगा। ओके, तो चलो, तो मैंने क्या कहा था कि जो आपका KCl का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू क्या करेंगे देखो, मोल अपॉन कोइफिशिएंट। ओके, चलो, तो अब देखो ये किसके लिए है, हमारा KCl के लिए। तो हमें पता क्या करना है, KCl का मोल, तो देखो लिमिटिंग रीजन अगर मैं इसे कंसीडर करता हूँ क्योंकि दोनों ही सेम है, तो अब मैं अगर इसे कंसीडर करता हूँ तो ये 0.1 हो जाएगा, और हमें मोल पूछ रहा है तो मोल को वैसे ही रहने देंगे, और कोएफिशिएंट हमारा है कितना 6। तो जब ये आपका यहाँ जाएगा तो ये आपको देगा 0.6 मोल, तो ये आपको आ गया KCl का मोल। तो इतने मोल आपके KCl के बनेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। क्लियर, तो मैं अभी सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है, और वहां पर हमें ये कह रहा है कि इन चारों में से इनमें से आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो चलो यहाँ पर पता करते हैं कि इनमें से कौन सा आपका हाइड्रोजन है जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चलिए अब इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं हमारे मोल में। ओके, तो इन चारों में से आपका कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है H2। ओके, तो आपको करना क्या है देखो, अगर आपको क्वेश्चन में मोल गिवन मोल न देकर अगर आपको गिवन मास गिवन है, तो करना क्या, आपको उसे कन्वर्ट करना होगा मोल में। ओके, ग्राम को कन्वर्ट करना होगा आपको मोल में, उसके बाद आपको निकालना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो कैसे करेंगे देखना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ए ऑप्शन को यहाँ पर पकड़ता हूँ और उसमें चेक करता हूँ कि हमारा हमारा इनमें से लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेसिव कौन सा है। तो चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि नाइट्रोजन का मोल कितना होता है। तो नाइट्रोजन का मोल की अगर बात करूँ तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो 56/28, क्योंकि आपका एक नाइट्रोजन आपका 14 होता है तो दो का क्या हो जाएगा 28। तो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपको देखो,
तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पर इसे डिवाइड करता हूँ, तो 56/28, तो ये आपको आ रहा है 2 मोल। ओके, और जब मैंने 10 ग्राम को डिवाइड किया 2 से, मास अपॉन मोलर मास H2 का, तो ये आपको आ रहा है 5 मोल। ओके 5। तो अभी हमें यहाँ पर गिवन मोल आ गया, क्लियर। तो अभी हमें करना क्या होता है, गिवन मोल अगर आ गया है तो कैसे करेंगे, देखो N2 के लिए कैसे करेंगे हम लोग, फॉर N2 ये आपका है क्या, लिमिटिंग है या फिर एक्सेसिव है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था लिमिटिंग रीजन को पहचानने का, मोल अपॉन कोएफिशिएंट, तो आपका 2/1, क्योंकि आपका स्टोइचियोमेट्री देखो कितना रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, तो 1, तो ये आपको आएगा 2। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो 5/3, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर आपका 5/3 अगर आपको डिवाइड करना है तो देखो कितना आ रहा है, तो ये आपको आ रहा है 1.66। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक लिमिटिंग रिएजेंट है, बट हमें और भी ऑप्शन को यहाँ पर देखना है। तो चलो अब हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है मोल में, 35/28, तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ 35/28, तो ये हमें मिल रहा है 1.25, 1.25। और जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ 8/2, तो ये हमें मिल रहा है 4। तो हमें करना क्या है, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग और एक्सेसिव को निकालने के लिए। तो ये आपको वही लमसम 1.25 ही आएगा, और ये क्या आएगा आपको 4/3, तो 4/3, तो ये आपको आएगा 1.33। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सेकंड वाले में, तो आपका N2 मेरा हो जा रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, बट आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, H2 आपका लिमिटिंग होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलो अब सी पे आते, तो सी पे अगर आप आओगे तो 14/28, जो कि आपका 1/2, जो कि आपका 0.5, और यहाँ की अगर बात करूँ तो 4/2, तो ये आपको आ रहा है 2, तो 0.5 डिवाइड करोगे, और ये आपको आएगा 2/3, 2/3, तो आपका 2/3 कितना हो जाता है, ये 0.6। तो इस वाले केस में भी आपका ये क्या हो जाएगा, N2 एक तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। चलो लास्ट वाले की बात करूंगा तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। देखो लास्ट वाले की अगर बात करो 28/28, तो आपको ये 1 आएगा, 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, N2 आपका 1, लिमिट इसका आ रहा है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 6/2 ये आपका आ रहा है 3, और 3/3 ये आपका आ रहा है 1। तो यहाँ पर आपका आइदर वाला केस आ जा रहा है, मतलब ये है कि या फिर ये या फिर ये, दोनों ही एक्सेसिव या फिर दोनों ही ये लिमिटिंग हो सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या होना चाहिए, लिमिटिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था आपका जेई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट इसको लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो गए रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।